Welcome, welcome, welcome with thank you, thank you, thank you. So hello my all lovely happiness family. आज का जो वीडियो बहुत खास होने वाला है, मैं आपको उसमें एक प्रैक्टिकल चीज़ जो है मैं बताऊंगी आपको कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ मेंटल पावर। जी हाँ, मेंटल पावर का एग्जाम्पल मेरे पास खुद मेरे हाथ में है, जो कि मेरी मम्मा ने खुद किया है। जब मेरी मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनको पीजीआई के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि वो जो है ना वो डेली एक पेज लिखे कि मैं ठीक हूँ, एंड विद इन अ 1 मंथ जो मेरी मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट। तो मैंने आज ये अपनी मम्मा की, आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी कॉपी को ढूंढा है, आगे संभाल के रखा था और सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं बता देती हूँ मेरी मदर किस तरह से लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मम्मा ने लिखा हुआ है जैसे कि जय माता दी, मतलब कि मेरे पास मेरे घर से ही जो है मैं आपके साथ अपने प्रूवन रिजल्ट शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मा लिखते थे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मा ने जितनी भी जो नोटबुक्स है ना, ये सारी लाइन में उन्हें डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही लाइन लिखे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम अगर ज़्यादा लाइन्स लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो उन्हें डॉक्टर ने एक ही लाइन बोली थी कि आप सिर्फ यही लिखना मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रेजेंट में लिखना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी मम्मा ने पूरा कंप्लीट 1 मंथ जो है ना, ये डेली की डेली मेरी मम्मा देखो, जैसे हर दिन जैसे भी एक पेज लिखते थे तो मम्मा जैसे ऊपर लिख देते थे, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो देवी माँ पे है। तो वो यहाँ पर हमेशा ही लिख देते थे और डेली लिखते थे एक पेज, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे मुझे इस चीज़ से बड़ा प्रूफ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपके साथ बात करती हूँ रिजल्ट्स के साथ, ताकि इस चीज़ से अगर हमारी फैमिलीज बेनिफिट ले सकते हैं, तो आपकी फैमिली में भी अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से जूझ रहा है, काफ़ी टाइम से प्रोलॉन्ग बीमारी है, तो प्लीज़ आप उन्हें कुछ इस तरह से, अगर वो लिख सकते हैं, चलने फिरने वाले हैं, तो कुछ इस तरह की स्क्रिप्टिंग जो है इस तरह से लिखवा कर आप उनकी हेल्थ में एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस वीडियो से उस हर इंसान की आप मदद कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाकर परेशान हो चुके हैं, और लिखने की इस शक्ति से आप अपने मेंटल पावर को जगाकर रियली में स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हर बीमारी को मात दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मोर ओवर अपना और अपनों का ख्याल रखना, और इस राइटिंग को अपनी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बना लीजिए, ताकि आपको पता चले कि लिखने की पावर से आखिर सचमुच क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सो बी मोटिवेटेड एंड बी ब्लेस्ड विद माई हैप्पी यूनिवर्स शालिनी। Mental and mental power. Mental and the power of mental power. Actually, both are very interconnecting. Before that, I want to ask you one thing. Do you know what is mental? Might be surprising why I'm asking you like this. Might be I'm mad, but don't worry. Before that, I love to welcome you with my beautiful heart, with my beautiful words, as I dedicate to you all. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. Thank you for every blessing that you ever shower on us in my every video. Thank you so much. Moreover, let's start the video, and please just watch my special playlist videos, because might we are going to get the answer of this question. So see क्या लिखा है मैंने आपके लिए। मैंने आपसे कहा मेंटल एंड पावर ऑफ मेंटल पावर, मेंटल एंड द पावर ऑफ मेंटल पावर। आखिर किस तरह के क्वेश्चन है ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पागल हैं। आखिर ये मेंटल क्या है, मेंटल क्या है? मेंटल वर्ड जिसको हम कह देते हैं, अरे तुम पागल हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ इस तरह के शब्द किसके लिए यूज़ किए जाते हैं जब हम दिमागी संतुलन से जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो ये जो दिमागी संतुलन, जब हम इसको अपनी पावर बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, लाइवली बताऊंगी। एक स्पेशल बहुत यूजफुल सेल्फ एक्सपीरियंस टेक्निक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, प्रूफ है मेरे पास, मेरी मम्मा ने भी इसे यूज़ किया है, और आपको बता सकती हूँ पीजीआई के डॉक्टर्स ने उन्हें ये वाली जो टेक्निक है, इन्हें खुद वो रिकमेंड की है। मैं आपको बता सकती हूँ हर चीज़ विद प्रूफ के साथ। मैं आपको बता सकती हूँ डॉक्टर का नाम भी जिन्होंने जो है इन्हें रिकमेंड किया था। तो आप भी इस चीज़ को मेंटली स्ट्रोंग होने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड आई हैव द प्रूफ ऑफ दिस। अगर मेरी मॉम की डायरी मुझे मिलती होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो इस चीज़ को लिखकर जो है वो किस तरह से जो है
बहुत ज़्यादा उस स्टेज से जो है काफ़ी बीमार हो चुके थे। मेरे जानने वालों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन चीज़ों को जानते हैं, और उन चीज़ों से मेरी मदर किस तरीके से निकले हैं, सिर्फ द पावर ऑफ दिस राइटिंग, जो मैं आज आपके साथ स्पेसिफिक तरीके से बताऊंगी इसी वीडियो में। तभी मैंने कहा ना कि पागल क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पागल क्या है, पागलपंती क्या है, और पागलपंती के अलावा जो दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस भी जान लेते हैं। दो चीज़ों का डिफरेंस मतलब कि इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच का क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार हम ना मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो, मैं जो कुछ मुझे समझ आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर आउट कर रही हूँ। अगर आपका भी कोई पॉइंट हो तो ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको मेंटल क्या है, मतलब कि पागल क्या है, जिसको अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं और अगर मैं मेंटल को वैसे ही आपके साथ शेयर आउट करूं, तो मेंटल को मतलब कि मानसिकता। अब कहते हैं ना, इसकी तो मेंटालिटी ही ऐसी है। हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, अलग अलग माइंड सेट्स होते हैं, अलग अलग मेंटालिटी होती है। हर पर्सन का, हर इंसान के बारे में सोचने का अलग अलग नजरिया होता है। तो क्या हम उनकी सोच बदल सकते हैं? हम कहते हैं इसकी मेंटालिटी ऐसी है, इसका माइंड सेट ही ऐसा है। किसी भी चीज़ को लेकर हमारी मेंटालिटी क्या है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में रिएक्ट करना, एक्ट करना, परसीव करना, उसको हैंडल करना, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, कि हर काम को करने के पीछे का जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो किस तरह का है। तो चलो बताती हूँ कि पागल आगे और क्या पागलपंती करते हैं। चलो, तो यहाँ पर है साइकिक। मोस्ट ऑफ द लेमन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। ये तो साइको है या साइकिक है। तो जी फ्रेंड्स, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, हम इनमें मोस्टली जिसको एक टर्म दे देते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जो कि हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल इसमें हो गया हमारे बहुत से, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, या डिप्रेशन के बाद फ्रेंड्स मेनिया हो गया, ये मूड डिसऑर्डर हो गया। डिप्रेशन में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 1 मंथ, और मोस्टली ये विंटर सीजन्स में ज़्यादा देखा जाता है। एंड जो स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ द माइंड, मतलब कि जहाँ पे ब्रेन जो है वो पूरी तरह से स्प्लिट आउट हो जाता है, माइंड पूरी तरह स्प्लिट आउट हो जाता है। इसको हम एक साइकोटिक डिसऑर्डर में रखते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये कभी भी जो है ठीक नहीं हो पाते। साइकोटिक डिसऑर्डर जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो कभी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें पेशेंट की जो होती है सोचने समझने की इंसाइट ही उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हील आउट हम कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है आपका डिलीरियम हो गया, ऐसे और भी बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो गए, जिसको कि हम मेडिसिन के थ्रू साइकेट्रिक डॉक्टर्स के साथ जाकर अच्छे से जो है ट्रीट आउट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो गए, उनको हील आउट करना इतना आसान है। तो इसके लिए कुछ अलग अलग तरह की थेरेपीज भी होती है, और अलग अलग तरह के और भी ज़्यादा जो है वो मैनेजमेंट्स की जाती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी था, तो मैंने आपके साथ क्लियर किया कि मेंटल मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू द हमारी मानसिकता। हर चीज़ के पीछे हमारी मानसिकता क्या है, वो चीज़ों को लेकर हम किस तरह से क्या रिएक्ट करते हैं। अब ये मानसिक स्तर किस तरह से बिगड़ जाता है, मानसिक स्तर किस तरह से बिगड़ जाता है, व्हेन वी जस्ट थिंक अबाउट द, अब डिप्रेशन क्यों होगा, मेनिया क्यों होगा, कोई भी और मेंटल डिसऑर्डर्स क्यों होंगे, क्योंकि सम टाइम लाइफ फेलियर से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम इंसान है, ये सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ सकती हैं और ये आ जाती हैं। लेकिन फिर भी इन चीज़ों से बढ़कर क्या है, आखिर कौन सी वो पावर है जो इन बीमारियों को ख़त्म कर सकती है, अगर हम इनिशियली ही अपनी उस मेंटल पावर का यूज़ करना जान लेते। चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेंटल हेल्थ मीन्स माइंड सेट। किस तरह का माइंड सेट, मतलब कि हमारी मेंटालिटी, हमारी माइंड पावर, किस तरह से विल पावर। आप कोई भी विल पावर, एग्जांपल है, हो सकता है आपको किसी चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम इनिशिएटली आप क्या कर सकते हैं। आप इनिशिएटली यूज़ कीजिए ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेंटली, जब हम एग्जाम्पल जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, उस टाइम में ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ना घबराहट सी होती है, और उसको लगता है दे आर गोइंग टू गिव अप, जैसे कुछ चीज़ें जो उनके हाथों से जा रही है। तो कहीं ना फियर, एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो मेंटली पेशेंट्स में देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना भी जो डर है ना उसको कौन खत्म करता है, हमारा कॉन्फिडेंस। देन कलर ऑफ कॉन्फिडेंस, कलर ऑरेंज कलर को जब हम यूज़ करके हुए कुछ इस तरह से स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, इनिशिएटली, इमीडिएटली ये इंस्टेंटली इफेक्ट करता है। मेरी मदर ने 1 मंथ तक स्क्रिप्टिंग को किया था, और वो सिर्फ एक लाइन लिखते थे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक
ठीक हूँ। लिखने से क्या होता है, हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो कहीं ना कहीं कंडीशन आउट हो जाती है। फिजिकल एनर्जी का यूज़ होने से जो है वो माइंड जो है वो चीज़ों को ग्रैस्प करता है। और मैं आपके साथ यहाँ पे लिखूंगी ज़रूर, ताकि आपको भी पता चले कि लाइवली जब हम चीज़ों को लिखते हैं देन डेफिनेटली गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, कई बार हम भी अपनी लाइफ सिचुएशंस में नई चीज़ों में मैनेज आउट नहीं कर पाते। इसमें कोई शर्म नहीं है शेयर आउट करने में, लेकिन राइटिंग रियली डू द मिरेकल थिंग्स इन द लाइफ। और ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मेरे साथ प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। ट्राई करने के बाद अपना रिजल्ट शेयर आप करें ना करें, लेकिन आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि जब आप इस चीज़ को करते हैं तो हमें इन चीज़ों के रिजल्ट्स अपने बिहेवियर में, अपनी हर चीज़ में इम्पैक्टफुली दिखते हैं। आप इतने इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको रियली में ही कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में हम सबको होना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे लिख सकते हैं कलर ऑफ कॉन्फ्लुएंस में ऑरेंज कलर का यूज़ करके, जैसे कि आप लिख सकते हैं आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम mentally strong, I am mentally स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, अगर आप इसको 5 बार भी बोलते हो और लिखेंगे ना, तो लिखते टाइम और बोलते टाइम हमारी सेंसेस भी यूज़ हो रही है, हमारा आई सेंस भी यूज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा टच सेंस भी यूज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं कलर साइकोलॉजी का जो मैंने आपके साथ बात की उसका भी पूरा पूरा इम्पैक्ट हमारे लिखने के साथ हमारे माइंड में कंडीशंस होती हैं ये चीज़ें। और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की बात ही मैंने आपके साथ यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम्पल अगर हम कोरोना की बात ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो आपको बहुत से लोग जो है वो यही सुना कर आपको शायद यहाँ पे अच्छा तुम्हें तो कोविड पॉजिटिव आ गया, तुम तो ऐसे आ गए, तुम तो वैसे आ गए। इट्स रियली मैटर्स अ लॉट। हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सी वाइब्रेशंस, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि लोगों के अंदर दहशत ही कुछ इस तरह की फैला दी गई है, लोगों को माइंडसेट ही कुछ इस तरह के कर दिए गए, नेगेटिव माइंडसेट की, जैसे इस बीमारी का कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एज ए अगर हम बात करें कहीं ना कहीं इस बीमारी से, इस पैंडेमिक वर्ल्ड से निकलने की, और इस पैंडेमिक बीमारी से निकलने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट और मेंटल पावर के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस राइटिंग, ताकि हम कहीं ना कहीं जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, और मेंटल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हम अपनी मेंटल पावर को यूज़ करेंगे, और मेंटल पावर को यूज़ करके कहीं ना कहीं हम मेंटली हेल्दी भी होंगे, and we can beat every problem. इट्स वेरी कन्फर्म्ड। मोर ओवर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको सच में ही इम्पैक्टिव लगा है, इट्स रियली वेरी यूजफुल। आप इसे यूज़ करके देखेंगे तो आपको अपने आप इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। हाथों हाथ चीज़ों के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं विद इन 1 to 3 डेज में। ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लाते हुए हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मोर ओवर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मोर ओवर अगर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आपको इस चीज़ के रिजल्ट्स पता नहीं लग सकते। इससे अलावा एक और चीज़ कह दूं फ्रेंड्स, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे होना ज़रूरी है। हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हर इंसान से सीख कर हो सकते हैं। अब मैं किस तरह से आपसे सीख सकती हूँ, अब मैं आपसे सीख रही हूँ कि आप किस तरह से जो है हमें ब्लेसिंग्स के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा ऐसे इनिशिएशंस लाने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिसके थ्रू हमें सभी को कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने पॉजिटिव माइंडसेट्स को करने का मौका मिलता है, और अपनी पॉजिटिविटी आप तक पहुँचाने का मौका मिलता है। सो फ्रेंड्स, हार्टिएस्ट थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम दे दिया। आपने इस वीडियो को थैंक यू करते हुए मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ कि आपने रियली में ही पूरा देखा। आई रियली मीन अ लॉट इट, थैंक यू सो मच। और आपको मैं एक और चीज़ की अनाउंसमेंट कर दूँ फ्रेंड्स, 24 अप्रैल के बाद मेजर चेंजेस ला रहे हैं माई हैप्पी यूनिवर्स के न्यू प्रोजेक्ट्स पे, तो आप उन चेंजेस के लिए बने रहना। अगर किस तरह की और मैं आपके लिए अलग तरह का कंटेंटेड वीडियोज़ ला रही हूँ, अगर किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, अगर किस तरह के सरप्राइजेज आप सबके लिए, तो बने रहना। अपना ख्याल रखना, मिलेंगे बहुत से ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक ले रखिए ख्याल, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।